लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में किला मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार को साधने में सफल रहे। नीतीश से पहले चिराग पासवान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को साध चुके थे, लेकिन अब इन सबों के बीच समन्वय बनाना आसान नहीं दिख रहा है। दरअसल एनडीए में नीतीश की वापसी के बाद सबसे ज्यादा झटका किसी को लगा तो वो है चिराग पासवान, क्योंकि एक तरफ उनके ही चाचा पशुपति पारस ने उनके पिता की बनाई पार्टी को तोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में चिराग एनडीए में जितनी सीट लेना चाहते हैं वह राह बहुत मुश्किल हो गई है। चिराग पिछले लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के हिसाब से अपनी पार्टी के लिए टिकट चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाचा भी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए पिछले फॉर्मूले के हिसाब से चिराग को अकेले इतनी सीट दे देना संभव नहीं दिख रहा है और इसलिए चिराग परेशान दिख रहे हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने पीएम मोदी की सभाओं से भी दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने पीएम की बेगूसराय और औरंगाबाद की जनसभा से खुद को दूर रखा। बिहार एनडीए में हलचल के बीच इंडिया अलायंस ने एक बड़ी चाल चल दी है। खबर है कि इंडिया अलायंस ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को बिहार में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्तमान हालात में ये ऑफर चिराग के लिए संजीवनी जैसा हो सकता है, क्योंकि एनडीए में रहते हुए उन्हें सिर्फ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, वो भी तब जब इन्हीं 6 सीटों में से वो अपने चाचा पशुपति पारस के गुट के साथ भी बांट ले। इसी मौके को देखते हुए इंडिया अलायंस ने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। खबर है कि इंडिया अलायंस ने चिराग पासवान को जिन सीटों की पेशकश की है उनमें वे सभी 6 सीटें शामिल है जिन पर लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 में चुनाव लड़ा था। अब बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह हवा का रुख पहचान कर सही फैसला ले पाएंगे? क्या वो बीजेपी को छोड़ इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? हालांकि बदलते सियासी रुख के बावजूद भी चिराग ने सीएम नीतीश और अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना तो साधा, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी पर कुछ भी कहने से परहेज किया है।